महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां का शानदार इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये इतिहास यहाँ की प्राचीन इमारतों, सुनसान किलों की दीवारों और उन घने जंगलों में गहराई तक दफन है, जहां आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन ऐतिहासिक जगहों की गहराई में उतरेंगे जो विज्ञान और तर्क के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई हैं। अब आज हम कोई साधारण उल्टी गिनती नहीं करने वाले। इसके बजाय हम इन रहस्यमयी जगहों को 5 खास थीम्स में बांटकर समझेंगे। पहले हम पहाड़ों की रहस्यमयी ऊंचाइयों पर जाएंगे, फिर भटकती आत्माओं के किलों को देखेंगे, उसके बाद तटीय गुफाओं के राज खोलेंगे, शाही धोखे और त्रासदियों की बात करेंगे और आखिर में चलेंगे शहर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे जंगल में जो अपने अंदर कई राज छुपाए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, माउंटेन फोर्ट्रेसेस ऑफ मिस्ट्री। सह्याद्री और त्र्यंबकेश्वर पर्वतमालाओं की दुर्गम ऊंचाइयों में बसे ये वो किले हैं जहां का सन्नाटा भी जैसे चीख चीख कर बहुत कुछ कहता है। वैसे इन किलों तक पहुंचना जितना मुश्किल है ना, इनके रहस्य उतने ही गहरे हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन अंजनेरी किले को ही ले लीजिए। यहाँ पूर्णिमा की रात को अजीब आकृतियां और कदमों की आहटें साफ सुनी गई हैं। फिर आता है 17वीं सदी का हरिहर किला। इसकी 90 डिग्री की खड़ी सीढ़ियां ही डराने के लिए काफी हैं। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़ी करती है वो है किसी अदृश्य शक्ति के लगातार आपको घूरने का एहसास। और 12वीं सदी के लालिंग किले के खंडहर हो चुके जलाशय के पास आज भी आत्माओं की चीखें सुनाई देने का दावा किया जाता है। 700 वर्षों का इतिहास जिसे पहाड़ों ने निगल लिया। जब इन 12वीं शताब्दी के सुनसान खंडहरों के बीच बर्फीली हवाएं चलती हैं ना, तो वहां खड़े होने पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना वो इतिहास आज भी इन दुर्गम पहाड़ियों में कहीं भटक रहा है। हमारा अगला थीम है फोर्ट्स ऑफ लॉस्ट सोल्स, यानी पत्थरों में कैद रहस्य। चलिए उन सैन्य छावनियों का सच जानते हैं जो कभी युद्धबंदियों का खौफनाक ठिकाना हुआ करती थी। अगर हम इतिहास को खंगालें तो 12वीं सदी में चंद्रपुर किला बना और 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान अहमदनगर किला। अपने समय में ये दोनों ही बिल्कुल अजेय सैन्य दुर्ग थे जहां भयंकर युद्ध लड़े गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी इन दोनों जगहों पर अचानक चीख पुकार मचने और परछाइयों के हिलने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। वो सदियों पुराना खून खराबा आज भी इन पत्थरों में बसा हुआ महसूस होता है। 12वीं शताब्दी में चंद्रपुर किले को बनाने वाले गोंड राजाओं की वास्तुकला सच में अद्भुत थी। लेकिन इतनी भव्यता के बावजूद आज रात के समय यहाँ फटकने तक की मनाही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि युद्ध में मारे गए उन हजारों सैनिकों की आत्माएं इस घोर सन्नाटे में आज भी मार्च करती हैं। और अहमदनगर किले के अंधेरे गलियारों की तो बात ही कुछ और है। वहाँ एक अलग ही लेवल का खौफ है। अंधेरी सुरंगें और अपने आप चलने वाली परछाइयाँ। जो लोग वहां गए हैं वो बताते हैं कि इन अंधेरे कक्षों में कोई अदृश्य ताकत बिल्कुल उनके करीब आती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। पहाड़ों और मैदानी किलों के बाद अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, कोस्टल एंड केव एनिग्मास। महाराष्ट्र के समुद्र तटों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गहरी गुफाओं के अनसुलझे रहस्य। इसे जरा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है ठोस ऐतिहासिक तथ्य, 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अरब सागर में बनवाया गया 25 फीट ऊंची दीवारों वाला कोलाबा किला, मराठा नौसेना की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। लेकिन दूसरी तरफ है एक तटीय किंवदंती, खारे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच मीठे पानी का एक रहस्यमयी कुआं। और तो और मछुआरों ने रात में यहाँ रहस्यमयी रोशनी और अनजान कदमों की आहट भी महसूस की है। ये चीजें इस पहेली को और ज्यादा उलझा देती हैं। आप जरा इस समय काल पर गौर कीजिए। 2री शताब्दी ईसा पूर्व। लोनावाला की कार्ला गुफाएं इतनी पुरानी और उन्नत है कि आज के आधुनिक उपकरणों के बिना ऐसा निर्माण लगभग असंभव सा लगता है। प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गई ये जगह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उस शानदार बौद्ध कारीगरी के पीछे एक बहुत ही डरावना सच छुपा है। इन गहरी गुफाओं के अंधेरे कोनों में ना बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलती हैं और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई आपको लगातार देख रहा हो, कोई अदृश्य निगाहें हर वक्त आप पर टिकी हों। यही वजह है कि सूरज ढलते ही लोग इन गुफाओं से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं।
हमारा चौथा पड़ाव है रॉयल बिट्रेयल्स एंड ट्रेजेडीज। इतिहास के पन्नों का वो सबसे दर्दनाक और राजनीतिक हिस्सा जहां सत्ता की भूख ने मराठा साम्राज्य के प्रमुख केंद्रों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पुणे का मशहूर शनिवार वाड़ा किला 1746 में पेशवाओं ने इसे बड़े गर्व और भव्यता के साथ बनवाया था, लेकिन सत्ता की लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 1700 के दशक के अंत में महज 18 साल की युवा नारायण राव की यहीं बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद 1828 में एक भीषण और रहस्यमयी आग लगी, जिसने इस किले के एक बड़े हिस्से को राख में मिला दिया। वो आग कैसे लगी, ये आज भी एक राज है। काका माला बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ। जब हत्यारे सुमेर सिंह ने उस युवा नारायण राव पर हमला किया था ना, तो उनके आखिरी शब्द यही थे। कहा जाता है कि आज भी हर अमावस की रात को शनिवारवाड़ा किले की दीवारों से उसी युवा की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। और ये दर्द सिर्फ किले की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। हत्या के बाद युवा नारायण राव के शव को पास की ही एक नदी में फेंक दिया गया था। उस खौफनाक धोखे की गूंज आज भी उस जगह को महाराष्ट्र की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। अब बात करते हैं रायगढ़ किले की। समुद्र तल से 1350 मीटर ऊपर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज का महान मुख्यालय, ये मराठा शौर्य का चमकता हुआ प्रतीक है। लेकिन इसका एक बेहद स्याह पहलू भी है, इसकी गुप्त अंधेरी सुरंगें। ये सुरंगें असल में आपातकालीन निकास के लिए बनाई गई थीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक समय में इन सुरंगों में जाने वाले कई एक्सप्लोरर्स रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गए। वो सुरंगें जहां से कोई वापस नहीं आता। रायगढ़ किले में रात के वक्त अजीब आवाजें तो आती ही हैं, लेकिन इन रहस्यमयी सुरंगों का खौफ ऐसा है कि प्रशासन को इनमें से कई सुरंगों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आखिर उन सुरंगों के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को निगल लेता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दी अर्बन जंगल, शहर के बीचों बीच भटकती आत्माएं। ये थीम सबसे अनोखी है क्योंकि यहाँ रहस्य किसी दूर दराज के पहाड़ पर नहीं, बल्कि एक मॉडर्न शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। 104। एक बार इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। यह संजय गांधी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है, पूरे 104 वर्ग किलोमीटर का गहरा और घना जंगल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये विशाल जंगल मुंबई जैसे दौड़ते भागते आधुनिक और शोरगुल वाले शहर के बिल्कुल अंदर मौजूद है। इस घने जंगल में भयानक घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। रात में सफर करने वालों का पीछा करते वो अदृश्य कदम, हवा बिल्कुल शांत होने पर भी अचानक आने वाले बर्फ जैसे ठंडे झोंके, और इसी पार्क के अंदर मौजूद 2000 साल पुरानी कन्हेरी गुफाओं के अंदर से आने वाली डरावनी सरसराहटें, ये सब कोई कहानी नहीं बल्कि वहां जाने वालों के अनुभव हैं। आधुनिक मुंबई के अंदर छिपा एक प्राचीन जंगल। जरा सोचिए, कोई इंसान एक घने अंधेरे जंगल में है, उसे पूरी तरह से यकीन है कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो पलट कर देखता है और वहां कोई नहीं होता, जबकि उस जंगल के पेड़ों के ठीक बाहर एक महानगर अपनी पूरी रोशनी और शोर के साथ जाग रहा है। ये प्राचीन आत्माओं और आधुनिक दुनिया के बीच एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास पैदा करता है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। तो ये थीं वो 10 अलग अलग जगहें, सदियों पुराना इतिहास और अनगिनत अनसुलझे रहस्य। महाराष्ट्र के ऊंचे पहाड़ों से लेकर शांत तटों तक, शाही दरबारों से लेकर इन शहरी जंगलों तक, ऐतिहासिक तथ्य और स्थानीय किंवदंतियां आपस में इस कदर गुंथी हुई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन है। अब जाने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां हैं जो सुनसान जगहों के अकेलेपन और हमारे अपने डर से पैदा हुई हैं, या फिर महाराष्ट्र के इस शानदार इतिहास की परछाइयों में कोई ऐसा गहरा छिपा हुआ सच मौजूद है जिसे आज का हमारा उन्नत विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।